पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगनी सुभद्रा तीन अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में रह भी थे। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। यह बात इतनी चकचौंध करने वाली थी कि कईयों धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रधूम्न को एक दिन स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक दरुल का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वो मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वो एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा यह कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आए। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और यह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी पूर्ण है, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब देववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में उपस्थित की गई। चारण परंपरा में माना जाता है कि यहाँ पर भगवान द्वारकाधीश के अधजल शव आए थे, जिन्हें प्राची में प्राण त्याग के बाद समुद्र किनारे अग्निदाह दिया गया, जिसमें कृष्ण जी, बलभद्र और सुभद्रा तीनों को एक साथ। पर भरती आते ही समुद्र उफान पर होते ही तीनों आधे जले शव को बहाकर ले गया। वह शव पुरी में निकले। पुरी के राजा ने तीनों शव को अलग अलग रथ में रखा। जिंदा आए होते तो एक साथ रथ में होते, पर शव थे इसलिए अलग रथों में रखा गया। शवों को पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींच कर घुमाया और अंत में जो दारू का लकड़ा शवों के साथ तैयार कराया था उसी के पेटी बनवा के उसमें धरती माता को समर्पित किया। आज भी उस परंपरा को निभाया जाता है, पर बहुत कम लोग इस तथ्य को जानते हैं। ज्यादातर लोग तो इसे भगवान जिंदा यहाँ पधारे थे ऐसा ही मानते हैं। चारण जगदम्बा सोनालाई के गुरु पूज्य दौलतदान बापू की हस्तप्रतों में भी यह उल्लेख मिलता है। अगर बौद्ध मूल की मानो तो कुछ इतिहासकारों का विचार है कि इस मंदिर के स्थान पर पूर्व में एक बौद्ध स्तूप होता था। उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा था। बाद में इसे इनकी वर्तमान स्थिति कैंडी, श्रीलंका पहुंच गया था। इस काल में बौद्ध धर्म को वैष्णव संप्रदाय ने आत्मसात कर लिया था और तभी जगन्नाथ अर्चना ने लोकप्रियता पाई। यह 10वीं शताब्दी के लगभग हुआ जब उड़ीसा में सोमवंशी राज्य चल रहा था। महाराजा रंजीत सिंह, महान सिख सम्राट, ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में यह वसीयत भी की थी कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो विश्व में अब तक सबसे मूल्यवान और सबसे बड़ा हीरा है, इस मंदिर को दान कर दिया जाए। लेकिन यह संभव ना हो सका क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश ने पंजाब पर अपना अधिकार करके उनकी सभी शाही संपत्ति जब्त कर ली थी, वरना कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के मुकुट की शान होती।